बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 11.3 क्लास 11 के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी द एक्सरसाइज 11.3। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ। सबसे पहला पार्ट है 3 माइनस साइन 3x। ये हमारे पास पहला पार्ट आ जाता है। इसमें हमारे पास a प्लस बी साइन थीटा, ये आप लोगों को ज़हन में रखना पड़ेगा। ये हमारे पास जो है ये वर्टिकल शिफ्ट है। बी हमारे पास एम्पलीट्यूड है, जिसको मैक्सिमम हाइट भी आप कहते हैं। थीटा हमारे पास ये पीरियड है। अगर यहां पे साथ में डी लिखा आ जाए या कोई वैल्यू आती है उसको हम डी कह देते हैं, तो बेटा ये हमारे पास जो है ये फेज शिफ्ट है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि हम समथिंग यानी कि 2 पाई प्लस थीटा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, इसलिए हम लोग इसको फेज शिफ्ट को इस्तेमाल में लेके आते हैं। ठीक है बेटे, तो ये तरीकेकार होता है इसको मेमोराइज कर लेने का। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है मैक्सिमम के लिए, फॉर द मैक्सिमम वैल्यू, आप फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं, a प्लस बी। मैक्सिमम के बाद मिनिमम के लिए आप जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो फॉर्मूला है आपके पास a माइनस बी। अब आपने देखना है b हमारे पास क्या है। देखिए यहां पे b मौजूद नहीं, तो हम उसको 1 कह देते हैं। ठीक हो गया, तो ये क्या बनेगा, a प्लस 1। तो ये 1 प्लस में क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू साइन की, वो 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। या पहले माइनस लिख लीजिए, बाद में प्लस लिख लीजिए। ये इसकी लिमिट होती है, ये इसकी रेंज होती है साइन की, और साथ ही कॉज की भी यही रेंज है। तो इसलिए बेटे यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, तो a की जगह पे क्या लिखेंगे आप, 3। यहां पे आपने 3 लिख दिया। इसको क्या करते हैं, 3 प्लस 1, आंसर क्या आ रहा था आपके पास 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, a माइनस बी हमारे पास क्या आ रहा है, इट इज अगेन द 1। तो क्या आंसर आएगा, a की जगह क्या लिखेंगे आप, 3। तो ये क्या बन जाता है बेटे आपके पास 2। तो ये तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का, ये इसका सोल्यूशन भी है, आंसर भी इसका ये आ जाता है। देखते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट नंबर है हमारे पास 2, इट इज 3 प्लस साइन 2x। तो बेटे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अगेन मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू के लिए a प्लस बी, ये वैल्यू लिखी जाती है a प्लस 1। डायरेक्टली आप लोगों ने लिख लेना है, a की जगह क्या लिखेंगे आप, 3। वेरी गुड, तो आंसर क्या आ गया, 4। अब निकाल लेते हैं मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे फॉर्मूला पहले बेशक लिख लिया करें, वो आप लोगों के लिए आसानी भी हो जाती है। तो यहाँ पे बेटे क्या आएगा, a माइनस क्या लिखा जाएगा, 1, और a की जगह क्या लिखेंगे, 3। तो क्या बन गया, 2। पार्ट नंबर देख लेते हैं इसका 3 भी। इट इज 1/2 प्लस साइन 5x प्लस पाई। लीजिए अब हमें 5x और पाई, ये दो चीजें दी जा रही हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास जो है यहाँ पे फेज शिफ्ट भी मौजूद है और पीरियड भी मौजूद है। एनी हाउ, आप लोगों ने मैक्सिमम और मिनिमम फिलहाल फाइंड करने हैं, सिर्फ उस पर फोकस कीजिएगा। मैक्सिमम वैल्यू इक्वल आती है a प्लस बी। अब a हमारे पास 1/2 है, ये मेरे ख्याल क्लियर हो चुका है आप लोगों को, ये बार बार जो है आप लोगों को बता दिया गया है। b हमारे पास यहाँ पे 1 आ रहा है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 3/2 आएगा। मिनिमम वैल्यू 1/2, चलें पहले फॉर्मूला 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 बार बार लिखें इसको, 1/2 -1, ये आ गया -1/2। करते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट्स। पार्ट नंबर 4 है, इट इज 3/2 प्लस कॉस x माइनस π/4। मैक्सिमम वैल्यू a प्लस b। what is a, it is 3/2, what is b, it is 1, answer will be 5/2। मिनिमम वैल्यू a माइनस कर देंगे अब यहाँ पे, 3/2 -1, बेटा इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 1/2 आपके पास आ जाएगा। देखते हैं पार्ट नंबर 5, 1 माइनस 3 cos 2x। वेरी गुड, तो मैक्सिमम वैल्यू
इट इज ए प्लस बी 1 प्लस 3 इट इज 4। अच्छा ये किस तरह से लिखा जाएगा जरा गौर कीजिएगा, ये 1 प्लस -3 लिखा जाएगा। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, आप लोगों ने सिर्फ टर्म लेनी है इसमें प्लस, आपने कोई और दूसरी टर्म नहीं लेनी गलती से। बस ये चीजें याद रखने वाली हैं आप लोगों के लिए। जी इट इज 1 प्लस आएगा माइनस आएगा, वेरी गुड जी, माइनस आ जाएगा यहाँ पे मिनिमम में, या माइनस लिख देगा, यहाँ पे क्या आएगा जी 3 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया -2। बस ये तरीके का इतना सा इसको सॉल्व कर लेगा। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, इट इज 1 प्लस 2 साइन जी, आगे x प्लस π/6 दिया जा रहा है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप क्या करते हैं जी, a प्लस b, मिनिमम के लिए क्या करते हैं a माइनस b जी, इट इज 1 प्लस 2 3 आ गया, 1 माइनस 2 -1 आ गया। पार्ट नंबर 7 देख लीजिएगा, इसमें हमें रेसिप्रोकल फंक्शंस दिए जा रहे हैं, इनका कॉन्सेप्ट जरा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जरा उसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो सबसे पहले आती है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप लोगों ने रेसिप्रोकल में इसको लिखना है a माइनस बी, मिनिमम वैल्यू 1 ओवर a प्लस बी। बेटा ये तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो a हमारे पास आ जाता है 10 माइनस 2 क्या बन जाएगा 8, 10 प्लस 2 ये क्या बन जाएगा हमारे पास 12। तो ये हमारे पास मैक्सिमम और ये मिनिमम वैल्यू बन गई। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, इट इज 1 ओवर 7 प्लस 3 cos ऑफ -2x। बेटे cos ऑफ -2x वही तरीका कार है दोबारा से, 1 ओवर 7 माइनस 3 1 ओवर 4, 1 ओवर 7 प्लस 3 इट विल बी 1 ओवर 10। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 द लास्ट वन, 1 ओवर 5 माइनस 3 cos 3x माइनस 1। क्या किया जाएगा बेटे, 1 ओवर 5 माइनस 3 विल बी 1 ओवर 2, 1 ओवर 5 यहां पे आ रहा है प्लस 3 तो इट विल बी 1 ओवर 8। तो ये बेटा इसका फाइनेस्ट वे है सॉल्व कर लेने का। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, द टेम्परेचर T इन अ सर्टेन सिटी वेरीज थ्रू आउट द डे। एक शहर में पूरा दिन टेम्परेचर बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी जा रही है टेम्परेचर के लिए, T इज द टाइम हियर and it is 13/2 sin 5 ये π/6 आ रहा है, t माइनस π/9 आ रहा है, और बेटे यहाँ पे क्या आता है 15। t टाइम है, आवर्स में t 0 है, कोरस्पॉन्डिंग टू मिडनाइट के लिहाज से। कहता है कि आप लोगों ने a में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर मालूम करना है ड्यूरिंग द डे। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बेटे मैं आपको बता चुका हूं, साइन मैक्सिमम वैल्यू जो होती है इसकी ये +1 होती है, साइन की मिनिमम वैल्यू जो है वो -1। बेटा ये याद रखना है आप लोगों ने, यही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है इसको यूज करने का। आप जस्ट यहां पे लिखे मैक्सिमम टेम्परेचर, तो क्या करेंगे बेटे आप, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या निकलता है 13/2, साइन ये सब की जगह पे क्या सिर्फ लिखेंगे आप 1 प्लस 15, it will be 6.5 plus 15 21.5। तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर है। आप लोगों को कोई इसमें नहीं बताया गया कि डिग्री सेंटीग्रेड में है कि किसमें है, आप सिर्फ डिग्री लगा लें यहाँ पर। इसी तरह से मिनिमम टेम्परेचर भी फाइंड कर लेते हैं। तो बेटे वो क्या करेंगे आप उसमें जी, क्या किया जाएगा 13/2 यहाँ पे -5 आ जाएगा, जस्ट इतना सा डिफरेंस आता है इसमें। तो बेटा क्या बनेगा, ये -6.5 प्लस क्या आता है साथ में 15। अब 15 में से माइनस कर दिए जाए 6.5, इट विल बी 8.5 डिग्री। तो ये बेटा इसका आंसर बन जाता है ए का। बी में हमें कहता है कि फाइंड द टेम्परेचर एट टी। अब हमें टी की एक वैल्यू दी जा रही है, वो क्या है
यानी कि टाइम 9 आवर्स में। इसको जरा रिमूव कर लेते हैं, जरा गौर कीजिएगा नेक्स्ट पर भी। तो उसमें हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने बी पार्ट में हमें टी यानी कि टाइम की वैल्यू दी जा रही है 9 आवर्स, और ये 9 बजे का टाइम आप लोगों को सुबह का दिया जा रहा है, इन द मॉर्निंग। तो बेटे अब क्या करते हैं आप, T9 इक्वल 13/2 साइन π/6, टी क्या है बेटे आपके पास 9 माइनस π/9 प्लस 15, इट इज 6.5 साइन। बेटे ये सारा सॉल्व करना पड़ेगा बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। ये तो बन गया 3/2, यानी कि आप क्या करते हैं 3 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो आपके पास ये आ जाता है 270 डिग्री में, माइनस 180 डिवाइडेड बाय 9 किया आप लोगों ने तो ये 20 बन गया, प्लस 15, इट इज 15, 6.5 साइन 250 डिग्री प्लस 15। अब देखते हैं इसको कैलकुलेट करके, हमारे पास 250 आ रहे हैं, इन दोनों को मैंने माइनस किया बेटे, तो साइन किया आपने 250, इट इज माइनस में वैल्यू आ रही है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में आप लोग किसके साथ 6.5 के साथ, और इसको प्लस कर लेंगे 15 में, इट इज 8.89। तो बेटा 8.89 जो है ये आपका जो है टेम्परेचर था, ये टेम्परेचर था कब, एट 9 AM। तो बेटा ये तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ मैन ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, 100 मीटर हाई है ये, एक जनाब यहां पे मौजूद हैं, ठीक है जी, और साथ में कहता है कि हमारे पास जो है 2 शिप्स हैं ऑन द सेम लाइन। यहां पे आप लोगों ने 2 शिप्स बना लेनी है, एक और ये 2, ये आपकी शिप ए है, ये शिप बेटे आपकी बी है। फिर जनाब ने क्या किया है, इनके एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं, ये जो ऊपर से नीचे तक एंगल आता है इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। अब ये एंगल हमारे पास, ये पहला जो है वो 17 डिग्री दिया गया है और दूसरा 19 डिग्री दिया गया है। अब जनाब क्या कहते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, आपने इनके दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है। इनके दरमियान में डिस्टेंस को अगर आप डी कह लें बेटे, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है अगर आप उसको D2 कह लेंगे, यहां से यहां तक डिस्टेंस जो आ रहा है वो आपका D1 बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। अब आप क्या करेंगे, डी अगर निकालना है तो आपको पता है ये टोटल में से इसको माइनस कर दें तो बाकी ये रह जाता है, यानी कि D1 माइनस D2 कर दिया जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, शिप ए की पहले बात कर लीजिए। शिप ए हमें जैसे कि इल्म है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, दोनों इनके लिहाज से इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो tan का फार्मूला tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस पढ़ चुके हैं, तो tan पहली के लिए हमारे पास 17 डिग्री है, हाइट यानी कि परपेंडिकुलर है ये आपका 100, बेस है D1। तो बेटे क्या करते हैं आप D1 को यहां ले जाए तो ये यहां के डिवाइड हो जाएगा। D1 की वैल्यू देख लीजिए क्या आती है हमारे पास, 100 को डिवाइड करना है आप लोगों ने tan 17 पर, इट इज 327.09, राउंड ऑफ करके मैंने लिखा है, और मीटर में आप लोगों ने लिखना है क्योंकि यहाँ पे आपको मीटर दिया गया है। शिप बी की बात कर लेते हैं तो बिल्कुल सेम वे है, tan थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा, तो बेटा tan 19 डिग्री आएगा, परपेंडिकुलर इज द 100 अगेन एंड इट इज द D2 दैट यू नीड टू फाइंड आउट। इनकी प्लेस चेंज कर लेते हैं, जो मल्टीप्लाई था वो डिवाइड, जो डिवाइड था वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, D2 इक्वल। अब बेटा क्या करेंगे आप 100 को डिवाइड कर देंगे tan 19 पर, इट विल बी 290.42 मीटर। अब आप लोगों ने डी निकालना है, ठीक है जी, जिस तरह के ये फॉर डिस्टेंस, इसके बाद आप एंड पे ये लिख लीजिएगा फॉर डिस्टेंस, तो d इक्वल 327.09 माइनस 290.42। तो देखते हैं जी डिस्टेंस टोटल हमारे पास क्या निकलता है, 327.09 माइनस किया 290.42, बेटा ये आ गया 36.67 मीटर। तो ये आप लोगों का क्या बनता है आंसर। देख लीजिएगा अब इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4।
P and Q are the 2 points in line with the tree. हमारे पास एक ट्री है, लाइन पे हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक P है और एक Q है। इनके एंगल्स हमें दिए जा रहे हैं, जरा देख लेते हैं कि इनके एंगल्स क्या दिए जा रहे हैं। इस तरह से लिखेंगे बेटे, इनके एंगल्स हमें दिए जा रहे हैं, P पर 12 डिग्री है, Q पर 15 डिग्री। आप इनके पॉइंट्स के नाम बेशक यहाँ पे लिख लें, 15 डिग्री। ये बेटा तरीकेकार है इसको लिख लेने का। हमें कहता है कि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है हाइट को। ये बेटे हाइट आपने फाइंड करनी है। P और Q के दरमियान में जो डिस्टेंस आ रहा है इट इज 30 मीटर। अगर हमारे पास ये डिस्टेंस जो है वो x है, तो बेटा ये टोटल डिस्टेंस कितना बनता है, x प्लस 30 बन जाता है। अब हमारे पास पॉइंट्स हैं 2, फॉर P और दूसरा आता है फॉर Q। P के लिए tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा है हमारे पास 12 डिग्री, परपेंडिकुलर हाइट फाइंड आउट करनी है, बेस क्या है x प्लस 30, यहां से यहां तक। ठीक है बेटे, हम लोगों ने x को फाइंड आउट करना है, x प्लस 30 इक्वल आएगा h ओवर tan 12 डिग्री। इस तरह से आप लोग इसको लिख लेंगे। ठीक है बेटे, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मजीद ये किया जा सकता है कि ये प्लस 30 है, इक्वल के उधर चला जाएगा तो ये माइनस 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको माइनस 30 बना लेंगे। जरा गौर कीजिएगा, x प्लस 30, चले इसको आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए ताकि ना ये क्लियरली आप लोगों को समझ आ जाए कि क्या यहाँ पे किया जा रहा है। x इक्वल आ रहा है हमारे पास h ओवर tan 12 डिग्री, इक्वल आ जाता है आगे हमारे पास ये माइनस आ जाएगा 30 डिग्री। x इक्वल, तो बेटे यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं tan 12 की, तो हमारे पास tan 12 डिग्री जो है वो इक्वल होता है 0.2125 के। आप इसको 1 से डिवाइड कर लीजिए तो आपके पास आंसर आता है 4.705 माइनस 30। ये बेटे x की वैल्यू आप लोगों के पास एक आ चुकी है। अब हम देखते हैं फॉर Q, tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस द सेम वे। अब tan क्या है आपके पास 15 डिग्री है, परपेंडिकुलर हाइट आपने फाइंड करनी है और ये x है। x किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, h ओवर tan 15 के, यहाँ पे tan लिखना है पहले आपने। x इक्वल बेटा आपने क्या करना है, 1 ओवर 1 डिवाइडेड बाय tan 15 कर लेना आपने, 1 डिवाइडेड बाय tan 15, इट इज 3.732 बेटा ये आ जाती है हमारे पास वैल्यू। अब x की ये वैल्यू सारी आपने पुट कर लेनी है यहां पर, इसको कह लीजिएगा 1, पुट कर ले x इक्वल 3.732h इन 1, तो 1 क्या है हमारे पास ये है, तो क्या बनेगा यहां पे 3.732h इक्वल है 4.705 h माइनस 30। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या किया जाएगा, ये बड़ी वैल्यू है h की तो इसको यहां रहने दे, ये यहां पे आके माइनस हो जाएगी, ये प्लस 30 हो जाएगा यहां पे आके। 4.705 माइनस करना है आप लोगों ने 3.732, बेटा ये 0.973 आता है, तो 0.973h, तो बेटा इसको डिवाइड कर लीजिए 0.973 के साथ, तो हम देखते हैं 30 डिवाइडेड बाय 30.83 मीटर में आपके पास ये हाइट आ जाती है। तो ये तरीकेकार है बेटा, इसकी हाइट क्या आती है 30.83 मीटर्स में है, ये मीटर्स में आपने लिख लेना। ये तरीकेकार होगा इसको सॉल्व करने का। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अ जायंट फेरिस व्हील हैज अ डायमीटर 60 फीट। एक बड़ी सी फेरिस व्हील है, ये झूला है बेटे जिसपे जो है गोल गोल ये डोलियां लगी हुई होती हैं और ये घूमता है। ठीक है जी, इस फॉर्म में। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये इसका सेंटर है, वो कहता है यहाँ से ये इसका डायमीटर हो गया। ठीक है बेटे, ये सेंटर से गुजरनी चाहिए लाइन, किसी भी तरह हो लेकिन सेंटर से पास करनी चाहिए और बाहर टकरानी चाहिए, इसको डायमीटर का नाम दिया जाता है। ये कितना है 60 फीट का। फिर जनाब क्या फरमाते हैं, लोवेस्ट पॉइंट जो है व्हील का इज लोकेटेड 6 फीट अबव द ग्राउंड। ये हमारे पास लोवेस्ट पॉइंट है, ये अबव द ग्राउंड कितना है 6 फीट।
ये अबव द ग्राउंड आ जाता है। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने इक्वेशन को मॉडल करना है। पार्ट 1 में हमें कहता है इक्वेशन मॉडल कीजिए। तो बेटा हाइट की इक्वेशन होती है हमारे पास a इंटू यहाँ पे आ जाएगा साइन बी टी प्लस सी प्लस डी। ए का मतलब है एम्पलीट्यूड, तो बेटे ए फाइंड करना है एम्पलीट्यूड। उसके लिए क्या करते हैं आप, रेडियस बेसिकली फाइंड कर लेते हैं। वो क्या होता है, डायमीटर को 2 पर डिवाइड किया जाता है तो आपके पास रेडियस आ जाता है। ये टोटल सारी चीजें साथ साथ बताई जा रही हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए इनको याद रखने में। अब ये सर आपने जो है डायमीटर को एम्पलीट्यूड कैसे कहा है, उस पर गौर कर लीजिएगा। ये हमारे पास जो है एक सिनुसॉइडल वेव की फॉर्म में मैंने सर्कल बना दिया। ये अपर पार्ट है जिसको क्रस्ट कहते हैं, ये लोअर पार्ट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रफ। दिस इज द सेंटर एंड ये डिस्टेंस क्या है हमारे पास, रेडियस। बेटे वो यहां से इस तरह भी हो सकता है रेडियस। तो ये जो हाइट है जिसको आपने क्या कहा हुआ है एम्पलीट्यूड, ये क्या है बेसिकली रेडियस ही तो है। ठीक हो गया। इसलिए हम लोगों ने इसको क्या कहा है, रेडियस का नाम इसको दे दिया है ताकि हमें यहाँ पे आसानी से याद रह जाए। अब बेटे आपने करना क्या है, सेकंड आपके पास आता है बी। बी के लिए आप लोगों को यहाँ पे दिया जा रहा है फुल रेवोल्यूशन 80 सेकंड्स का। तो बेटे आप क्या कहते हैं कि ये पीरियड है बेसिकली, इसको फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे π/40, क्योंकि 2 1 टाइम्स एंड 2 40 टाइम्स। सी आता है, ये हमारे पास सेंट्रल हाइट के लिए तो डी है। पहले आप डी फाइंड कर लीजिएगा क्योंकि सी को आपको प्रॉपर्ली फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये सेंट्रल हाइट है, ये भी आपको क्लियर कर देता हूं। ये क्या है बेटे, सेंट्रल हाइट, यानी कि यहां से लेके यहां तक फासला क्या है 30 फीट। तो यहां से लेके यहां तक फासला क्या बन गया, जिसको आप लोग चाहे तो इस तरह भी बना सकते हैं। ये बेटे ये फासला कितना है, ये है 36 फीट, इसको कहते हैं डी। दिस इज द 36 फीट। अब हम लोगों ने क्या फाइंड कर लेना है, सी हम लोगों ने फाइंड करना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं फेस शिफ्ट, और ये हमारे पास वर्टिकल शिफ्ट है बेसिकली। फॉर सी यहां पे लिखेंगे फॉर सी। इसी इक्वेशन को आप लोगों ने इस्तेमाल में लेके आना है और इसकी वैल्यूज पुट कर लेनी है जब आपके पास जो टी है वो 0 है। इक्वेशन के मुताबिक टी 0 है, तो बेटे 0 हमारे पास आ रहा है। और हाइट जो है इसकी 0 पर, यानी कि यहां पे हमारी क्या हाइट बनती है, इट इज 6 फीट। अब यहां पे वैल्यू पुट कर लीजिए इसके अंदर, तो बेटा क्या बनेगा, ये 6 फीट आ गया, इसकी जगह पे 6 आ गया। ए की जगह पर ए की वैल्यू 30 आप लोगों ने फाइंड आउट की है। साइन बी की जगह पे आप लोगों ने बेटे क्या लिख लेना है π/40। टी की जगह पे आपने क्या लिखना है 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। ये टी 0 पर हमारा 6 फीट है, तो यहाँ पे बेशक आप पहले ही 0 लिख सकते हैं। ठीक है बेटे। बाद में आ रहा है सी, वेयर इज द सी दैट यू नीड टू फाइंड आउट, एंड वेयर इज द डी, डी इज द वर्टिकल शिफ्ट विच इज 36। 36 यहां पे ले आए तो बेटे ये माइनस कर जाएगा 30, ये सारी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगी, बाकी सिर्फ रह जाएगा आपका सी। ये बन गया -30 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल साइन आ गया सी। इसकी वैल्यू -1 आ गई इक्वल साइन सी। साइन इधर ले आए तो बेटे क्या हो जाता है, वो साइन इनवर्स हो जाता है -1 इक्वल सी। तो बेटे क्या है -π/2, इसकी वैल्यू आ जाती है। अब ये तमाम पर वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लीजिए ताकि आपके पास आंसर आ जाए 30। बी बेटे आप लोगों ने फाइंड आउट किया π/40, टी एज इट इज। यहाँ पे सी की वैल्यू भी आपने निकाली है, इट इज -π/2। डी की वैल्यू 36 आप लोगों ने फाइंड आउट की है यहाँ पे। ठीक है बेटे। अब आपने क्या करना है, अब आप लोगों ने यहाँ पे ये तो इतना भी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं, ये π/2 जो आप लोगों ने निकाला है फेस शिफ्ट, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे π/2 है हमारे पास और साथ में क्या आ रहा है +π/40t, और यहाँ बेटे माइनस है। अगर मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूं तो बेटे क्या होगा, माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस। ये तरीकेकार ये है कि 1 × 90 डिग्री -π/40t, ये जब 1 आ जाता है साइन के साथ, यहाँ पे साइन लिख ले, तो बेटे क्या होता है, ये बन जाता है कॉस, क्योंकि ये ऑड नंबर जो है इसको साइन को कॉस बना देगा। बाकी ये वैल्यू सारी आ जाएगी π/40t। और ये 1 माइनस का मतलब, ये 90 डिग्री माइनस का मतलब क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे सारे ही पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे कॉस ऐसे लिखा जाएगा, ये माइनस ये वाला आ रहा है। तो बेटे क्या करते हैं आप, ये कॉन्सेप्ट था टोटली जो मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि किस तरह से वैल्यूज बेसिकली बनती हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे -30 साइन
की जगह क्या लिखेंगे, कॉज, बाकी आएगा पाई बाय 40t प्लस आएगा 36। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। पार्ट नंबर 2 में कहता है कि हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम वैल्यू। सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 2 या पार्ट नंबर बी, आप कह लीजिए कि आप लोगों ने मैक्सिमम हाइट जो है वो फाइंड कर लेनी है राइडर की। तो बेटे क्या निकलती है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास एच टी इक्वल 30 साइन पाई बाय 40t माइनस पाई बाय 2 प्लस 36 ये इस्तेमाल कर लिया जाएगा, माइनस वाली टर्म इस्तेमाल नहीं करनी आप लोगों ने। तो बेटे यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो साइन हमारे पास कब मैक्सिमम वैल्यू देता है, ये तो 1 होता है, ठीक है। तो ये याद रखना आपने, मैक्सिमम 1 है, मिनिमम -1 है। तो आ गया 66 फीट आप लोगों के पास हाइट, आंसर आ गया। ये किस तरह से बेटे आप खुद गौर कर लीजिए, ग्राउंड से लेके यहां तक ये आ रहा है, ये यहां से यहां तक 60 फीट हो, और ये 6 कितना हो गया टोटल, 66 फीट हो गया हमारे पास टोटल। अब देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 3। सी में या पार्ट 3 में हमें कहता है कि हम लोगों ने फाइंड करनी है इसकी हाइट जब 35 सेकंड्स हो, टी हमारे पास है 35 सेकंड्स। तो बेटे वैल्यू पुट कर लीजिएगा 35, जहां पे भी आपको टी नजर आता है आप लोगों ने 35 ही लिख लेना है, पाई बाय 2 प्लस 36। तो बेटा इसको कैलकुलेट करने के लिए जरा गौर कीजिएगा, हम लोगों ने करना है 35 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 40, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 180, माइनस कर देंगे इसको अब 90 के साथ, तो इट इज 67.5, 30 साइन 67.5 डिग्री प्लस 36। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका ले लेते हैं पहले साइन, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 30 से, इसमें प्लस कर लेते हैं 36, इट इज 63.72। तो बेटे 63.72 फीट में हमारे पास क्या आ जाता है आंसर। तो ये हमारे पास बेटे वैल्यू निकलती है 35 सेकंड में। तो ये तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर गौर कीजिएगा। इट इज अ चाइल्ड इज प्लेइंग ऑन अ स्विंग इन अ प्लेग्राउंड। एक प्लेग्राउंड में एक स्विंग पे बच्चा बैठा है, ठीक है जी, और वो इस तरह से झूल रहा है, स्विंग में वो झूल रहा है बच्चा, ठीक हो गया। फिर वो कहता है हमें द हाइट जो है ऑफ द स्विंग, जो स्विंग की जो हाइट है अबव द ग्राउंड इन मीटर्स है एट टी इन सेकेंड्स इज मॉडल्ड बाय द फंक्शन। हमें एक फंक्शन पहले दे दिया गया मॉडल करके, इट इज 1.5 प्लस 1.2 साइन 3 पाई टी। ठीक है बेटे, ये हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। हमें ए में कहता क्या है कि आप लोगों ने मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है बाय द स्विंग सीट। स्विंग की सीट से जो है मैक्सिमम हाइट आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो बेटे देख लेते हैं मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला यही वाला क्या होगा। बस आपने याद क्या करना है कि साइन मैक्सिमम कब होता है बस। तो ये मैक्सिमम के लिए आपकी क्या वैल्यू निकलती है, इट इज 1.5 प्लस 1.2 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि ये मैक्सिमम होता है 1 पर, ठीक है जी। तो बेटे 1.5 प्लस 1.2 कर लेना है आप लोगों ने, 1.5 प्लस 1.2 इट विल बी 2.7 बेटे मीटर्स में आपके पास आंसर आ गया। सेकंड क्या कहता है बी में, कहता है कि अब आपने मिनिमम हाइट को भी फाइंड आउट करके दिखाना है। तो हम इसकी मिनिमम हाइट भी फाइंड कर लेते हैं। तो मिनिमम हाइट, तो साइन मिनिमम क्या वैल्यू देता है, -1, एच टी इक्वल बेटा यही फॉर्मूला 1.5 एंड यू हैव प्लस 1.2 बट मल्टीप्लाई करना है -1 से, 1.5 माइनस 1.2 हो जाएगा। तो बेटा इसको माइनस कर लीजिए तो 0.3 मीटर आपके पास आंसर आ जाता है। सी भी देख लेते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द स्विंग टू कंप्लीट वन फुल बैक एंड फोर्थ मोशन, यानी कि पीरियड आपने फाइंड करना है। आपने पीरियड का मतलब है आपने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, इट इज 2 पाई ओवर। तो बेटे ये सॉरी यहाँ पे चले बी जो है हमारे पास 2 पाई ओवर पीरियड ही होता है, यही है। अब आप लोगों ने पीरियड फाइंड करना है, तो बेटा उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे 2 पाई ओवर बी। तो बी क्या है, इट इज द बी, ये रहा ए, ये रहा डी। तो ये इस तरह से वैल्यूज हम लोगों ने पहले पढ़ ली है बेटे, मैंने आपको समझा भी दी है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिएगा 2 पाई ओवर 3 पाई, ये 2 ओवर 3 आप कर लेंगे डिवाइड, तो हमारे पास आता है 0.66। आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो 0.67 कर लीजिएगा, ये आपके पास जो है पीरियड की वैल्यू आ जाती है, विच इज 0.67। ठीक है, अब आप क्या कहता है हमें, एट व्हाट टाइम डज द स्विंग सीट फर्स्ट
रीच अ हाइट ऑफ 2.12 मीटर्स। हम लोगों ने इसकी हाइट जो है 2.12 मीटर्स रखनी है। ये कब पहुंचती है, यानी कि टाइम पीरियड आप लोगों ने फाइंड करना है। इसको इरेज कर लेते हैं। पार्ट डी देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लोगों को जो हाइट दी जा रही है वो है 2.12 मीटर्स, जिस पर हमने टाइम मालूम करना है कि ये हाइट कब होगी। लेट्स सी 2.12 इक्वल 1.5 प्लस 1.2 साइन 3 पाई टी आ गया। 2.12 माइनस 1.5 कर लीजिए, 1.2 साइन 3 पाई टी आ जाता है। ये तकरीबन आपके पास आता है 0.62। डिवाइड कर लेंगे आप 1.2 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 3 पाई टी। तो बेटा इसको आप डिवाइड कर लीजिए। 0 पॉइंट हमारे पास है 62 डिवाइडेड बाय 1.2, इट इज 0.5167। साइन यहाँ पे ले आएंगे तो बेटे क्या हो जाएगा, साइन हमारे पास इनवर्स हो जाएगा, 3 पाई टी अकेला हो गया। तो ये साइन इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसकी शिफ्ट साइन इट इज 31 डिग्री, लेकिन हमें इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। फॉर दैट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 कर देते हैं, इक्वल 3 पाई ओवर टी। तो बेटा गौर कीजिएगा, ये पाई को पाई से आपने कैंसिल कर लिया, 31 ओवर 180, ये 3 यहाँ पे आके हो गया डिवाइड, ये टी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 31, पहले आप लोग 180 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, 540 आ गया आपके पास। 31 को आपने डिवाइड कर लिया 540 पर, इट इज 0.057, 0.0574 बेशक आप लिख लीजिए। ये बेटे टाइम आप लोगों के पास आ जाता है, ये है टाइम की वैल्यू। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर है 7। A carnival ride consists of a vertical wheel with a diameter of 40 feet. अगेन हमें वही फेरिस व्हील दे दिया गया, इसकी हमें जो डायमीटर में वैल्यू दी गई है इट इज 40 फीट। द सेंटर ऑफ द व्हील इज 28 फीट अबव द ग्राउंड। हम लोगों को डी की वैल्यू उसने खुद दे दी है, इट इज 28, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो फासला है टोटल, ये कितना है हमारे पास, इट इज ऑफ 28 फीट। यहां पे आप लिख सकते हैं 28 फीट। फिर जनाब हमें क्या फरमा रही है, द व्हील रोटेट्स एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड टेक्स 120 सेकंड्स। हम लोगों को पीरियड दिया जा रहा है 120 सेकंड्स का, ओके। एंड द व्हील रोटेट्स एट द कांस्टेंट स्पीड एंड टेक्स 120 सेकंड्स टू मेक वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। आपने हाइट के लिए जो है इक्वेशन को मॉडल करना है। तो बेटा ए सबसे पहले फाइंड करेंगे, विच इज द रेडियस। इसका फॉर्मूला था डायमीटर को डिवाइड करना है 2 पर, इट इज 40 बाय 2 विल बी 20। तो इसका मतलब है 20 फीट जो है आपके पास क्या आता है डायमीटर। यहां से लेके यहां तक फासला क्या है 20 फीट। तो बाकी यहां से यहां तक फासला क्या रह गया 8 फीट। ये किसका पता चला आप लोगों को, 28 में से 20 को आपने माइनस कर दिया। आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए अब आप लोगों को। अब हम लोगों ने फाइंड कर लेना है बी। फॉर द बी क्या करते हैं, 2 पाई ओवर पीरियड। बी बेसिकली आपके पास एंगुलर, ये जो है हमारे पास, ये देखिए ये ना घूम रहा है इस तरह से, ये ना घूम रहा है, तो हम लोगों ने इसका ओमेगा फाइंड करना होता है। ये एंगुलर वेलोसिटी है बेसिकली, 2 पाई ओवर टी इसका फार्मूला आ जाता है। तो टी हमारे पास क्या है, इट इज अ पीरियड। इसको हम लोगों ने बी से यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, इसको हमने बी कह दिया है। तो बेटे जरा गौर कीजिएगा, 2 पाई ओवर क्या है 120, ये क्या बन जाएगा पाई ओवर 60 आफ्टर द कटिंग। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रहता है, अब हम लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है सी। बिफोर दैट हम लोगों को डी दिया गया है, इट इज 28 फीट वर्टिकल हाइट, यानी कि आपको सेंट्रल जो है ये हाइट दी गई है, तो हमारे पास 28 फीट आ जाता है। फॉर सी आप लोगों ने पहले भी वे आउट यूज कर लिया है कि आप लोगों ने क्या करना है, ए प्लस साइन, ये ए इंटू साइन बी टी प्लस सी प्लस डी। तो बेटा इसके जरिए से आप लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी होती है सी की। आप क्या करते हैं, हमारे पास जो हाइट है, हाइट हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे 8 आ रही है। तो बेटा एच टी हमारे पास क्या है, इट इज 8 फीट। ठीक है, ग्राउंड से अबव जो हाइट होती है उसको कहते हैं हम 8 फीट। ठीक है बेटे, और यहाँ पे टाइम क्या होता है, टाइम इंटरवल यहाँ पे क्या होता है 0, ये रुकी हुई है। तो बेटा आप क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 फीट, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। ठीक है, फीट लिखने की आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे ए, व्हाट इज ए, इट इज 20।
साथ में आ गया साइन, व्हाट इज बी, इट इज पाई बाय 60। इसी तरह से लिखेंगे आप, t की वैल्यू क्या है 0 प्लस c की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू फिर 28 आ जाती है, 8 ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे आके माइनस 28 इक्वल 20 साइन, बेटा ये 0 हो गया, सिर्फ c रह गया, इसको माइनस कर लें तो माइनस 20 आ गया, डिवाइड कर लेंगे ये 20 यहाँ पे डिवाइड हो गया, साइन आ गया c। अब बेटा ये -1 है, साइन c, साइन इनवर्स -1 कर लीजिए तो आपके पास क्या आता है -π/2। ये पहले भी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब ये तमाम वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए ताकि आपके पास जो है इक्वेशन मॉडल हो जाए। एंड a इज द 20 एम्पलीट्यूड, b आप लोगों ने फाइंड आउट किया है यहाँ पे बेटा b π/60, साथ में क्या लिखना है आपने t प्लस c की वैल्यू भी आपने निकाली है -π/2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -π/2 प्लस d है बेटे, d की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड की है, इट इज 28। तो बेटा इसको जरा आप सॉल्व कर लीजिए, तो जिस पहले भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, यहाँ पे माइनस कॉज π/60t आ जाएगा, प्लस जो है हमारे पास 28 आ जाएगा। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 28 - 20 cos π/60t। बेटा ये हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन है, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाती है। ये π/2 ये ऑड में आ रहा है, इसलिए मैंने साइन को कॉस बना दिया, ठीक है, और ये माइनस कॉमन ले लिया गया है, इस वजह से बेटे ये हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ गई। सेकेंडली हमें क्या कहता है, हाउ हाई इज द राइडर फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 90 सेकेंड्स। 90 सेकेंड्स, अब आपको टाइम पीरियड दिया गया है 90 सेकेंड्स का, हाइट यहाँ पे 90 लिख लीजिए, आप बेशक इसको पार्ट 2 समझ लें, इसको पार्ट 1 समझ लें। तो बेटा a20 साइन π/60 मल्टीप्लाई 90 माइनस π/2 प्लस 28, वैल्यू इसी में सारी आपने पुट करनी है। ये आ गया 20, साथ में लिख देते हैं साइन π/60, 90 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 180 के साथ और डिवाइड कर लेते हैं 60 पर, 270 आ गया, इसमें से माइनस कर लीजिए 90, ये हमारे पास आता है 180, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 180 डिग्री प्लस 28। तो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं, साइन का 180 ले लीजिए, इट इज 0, तो बाकी आंसर सिर्फ क्या आ जाता है 0 प्लस 28 है, हाइट क्या आ गई 28 फीट ओनली, ये बेटे आपके पास हाइट आ जाती है। तीसरे पार्ट में कहता है कि एट व्हाट टाइम्स विल द राइडर बी 36 फीट अबव द ग्राउंड। ये थर्ड पार्ट में हमें जनाब कह रहे हैं कि हाइट जो है वो है 36 फीट। हम लोगों ने टाइम इंटरवल फाइंड आउट करना है, इसमें हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं 36 इक्वल 28 माइनस 20 cos π/60t। 36 माइनस आ जाएगा 28 इक्वल माइनस 20 cos π/60t आ गया, इट इज 8, बेटे ये 8 आ जाएगा, ये माइनस 20 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, बाकी आ गया कॉस में π/60t। तो गौर कीजिएगा माइनस 0.4 इक्वल आता है कॉस π/60t के, कॉस इनवर्स लेंगे 0.4 माइनस में है बेटे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे π/60t आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कॉस इनवर्स माइनस 0.4, इट इज 113.58 डिग्री, π/60t आ गया, 113.58 मल्टीप्लाई π/180 इक्वल किसके आ जाएगा हमारे पास π/60t के, बेटे पाई को पाई से कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 3। तो आप लोगों ने इसको डिवाइड कर लेना है, जो आंसर निकाला है इसको 3 पर, इट इज 37.85 सेकेंड्स का ये टाइम इंटरवल आप लोगों का लग जाता है। कितनी हाइट जब होती है 36 फीट। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। सपोज कर लीजिए टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट में दिया गया है लाहौर सिटी का, एक मंथ का दिसंबर के थ्रू आउट द डे, उसके लिए मॉडल किया है उन लोगों ने t इक्वल 64 प्लस 8 साइन π/12t, ये उन्होंने मॉडल कर लिया, ठीक है बेटे, इक्वेशन यानी बना ली उन्होंने। t टाइम है, आवर्स में टेम्परेचर जो है ऑसिलेट्स 8 डिग्रीज अबव एंड बिलो, यानी कि 8 डिग्रीज अबव बिलो होता रहता है, ये एम्पलीट्यूड है इसका, ठीक हो गया। 64 डिग्रीज जो है हमारे पास एवरेज टेम्परेचर आ गया। हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले
टेम्परेचर फाइंड करना है आपने T9 आवर्स जब हो, T9 आवर्स हो, टेम्परेचर फाइंड कर लेते हैं। जरा गौर कीजिए, 64 प्लस 8 साइन पाई बाय 12 एंड इट इज द 9। 64 प्लस 8 साइन, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 9 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइड कर लिया आपने 12 के साथ, इट इज 135। इसका साइन ले लेते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 64 प्लस 8, बल्कि 8 मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं इसके साथ बेटे, तो ये बनता है 5.657। 64 से हम लोग प्लस कर लेते हैं इस वैल्यू को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 69.66। 69.66 बेटा ये टेम्परेचर हमारे पास आ जाता है 9 घंटों में। बी पार्ट में हमें क्या कहता है, वो कहता है कि एट व्हाट टाइम द टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम। टेम्परेचर मैक्सिमम कब होगा, टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम, टेम्परेचर खुद मैक्सिमम कब होगा ये आप लोगों ने बताना है। ठीक है बेटे, तो हमें पता है हम लोग ये टर्म इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, साइन पाई बाय 12 टी, ये कब बेटे मैक्सिमम होगा हम लोगों ने ये देखना है। तो बेटे वो टाइम इंटरवल क्या है, तो ये कब 1 होता है, ये मैक्सिमम है इसकी वैल्यू। तो साइन पाई बाय 12 टी, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे आपके पास पाई बाय, यहाँ पे आज पूरा लिख लीजिए, साइन 90 डिग्री अगर किया जाए तो हमारे पास क्या आता है 1, साइन 91। साइन को साइन से कैंसिल कीजिए, पाई बाय 12 टी इक्वल पाई बाय 2, पाई को पाई से कैंसिल किया तो हमारे पास बेटे ये बनता है 1/12 टी इक्वल 1/2। ये 12 यहाँ पे ले जाइए तो बेटे क्या होगा, ये मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 6। टाइम कितने में दिया गया है, आवर्स में, टाइम आप लोगों को आवर्स में दिया गया है, तो बेटे ये तरीकेकार होगा आवर्स में टाइम को निकाल लेने का। देखते हैं इसका सी पार्ट, कैलकुलेट करना है मैक्सिमम टेम्परेचर। तो बेटा उसके लिए क्या तरीकेकार होता है, यही हमारे पास वे है। 64 प्लस 8, ये सारी टर्म किसके इक्वल लिखी जाती है 1 के, क्योंकि ये मैक्सिमम में 1 होती है। 64 प्लस 8 आ गया, इट इज 72 डिग्री फ़ारेनहाइट, इट इज योर आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 8। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर है 9। Suppose the population of a coastal city follow the sinusoidal pattern due to a seasonal migration। तो बेटे उसके लिए हमें एक जो पैटर्न के लिए इक्वेशन दी गई है, इट इज पी टी 70,000 प्लस 1, ये हाँ जी 10,000 ही है, कॉज पाई बाय 6t है, साथ में दिया जा रहा है माइनस में पाई बाय 2। ये बेटे हमारे पास इक्वेशन दी जा रही है। कहता है कि p हमारे पास जो है वो पॉपुलेशन है, t टाइम है। उसके बाद हमें कहता है कि हमारे पास जो है हमें फाइंड आउट करना है, सबसे पहले फाइंड द पॉपुलेशन जब t जो है 7 मंथ्स हो, t इक्वल 7 मंथ्स। पॉपुलेशन फाइंड कर लेते हैं 7 पर, 70,000 प्लस 10,000 कॉस पाई बाय 6 मल्टीप्लाई 7 माइनस पाई बाय 2। तो बेटा ये हमारे पास इक्वेशन है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 70,000 तो आप लोग एज इट इज ही लिखने वाले हैं, और ये 10,000 डी यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 180, पाई की जगह 180 लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय 6, 210 माइनस किया 90 के साथ मैंने इसको, तो बेटा ये बनता है 120, cos 120। तो cos जो है 120 में क्या होता है, इट इज 70,000 प्लस 10,000 माइनस 0.5 आ गया। तो बेटे 70,000 माइनस कर लेंगे हम लोग, ये 5,000 आ जाएगा बाकी, तो ये बन गया 65,000। ये आपके पास जो है पॉपुलेशन बन जाती है। ठीक है जी, जब हमारे पास 7 मंथ्स होते हैं। बी में कहता है फाइंड द मैक्सिमम पॉपुलेशन, अब आप लोगों ने फाइंड करनी है मैक्सिमम पॉपुलेशन बी में। तो बेटे कॉस भी मैक्सिमम कब होता है 1 में, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन के लिए क्या करते हैं आप, यही फॉर्मूला है, पी टी इक्वल 70,000 प्लस 10,000 कॉज, ये सारी की जगह क्या लिखेंगे आप, सिर्फ 1। तो बेटे 70,000 प्लस 10,000 80,000 जो है आपके पास ये पॉपुलेशन बन जाती है, इट इज 80,000।
ये मैक्सिमम पॉपुलेशन है बेटे। तो ये तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। आपकी एक्सरसाइज जो है मुकम्मल तौर पे हल कर दी गई है। अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए इक्वेशंस बनाने के, बेटा उन पर जरूर गौर कीजिएगा। साथ साथ एम्पलीट्यूड, वर्टिकल शिफ्ट, जो भी चीजें आपकी ए बी सी डी से मुंसलिक थी सारी बता दी गई हैं। आप उनको अच्छी तरह से समझ लीजिए और इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। शुक्रिया।